को एक ही कैसेट को इतना घिसते थे कि वो सारा म्यूजिक हमारे अंदर उतर जाता था। इसे कहते हैं हंसी, और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह से हंसते रहें, मैरी फुल रहें, हैप्पी रहें। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम जूही चावला मेहता। जूही नहीं है, जब मैं कंगना की तरह बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल कंगना की तरह दिखने लगती है। आप बताओ, अरे लेट आना था तो पहले ही बता देते, मैं भी थोड़ा अच्छे से तैयार होके आती। ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहन के क्यों आती, मैं भी थोड़े से रेड कलर के कपड़े कलरफुल से पहन के आती, जैसे कि ग्लेन। मेरे कहा था मुझे उसके पहले दे दो तो मैं अच्छे से याद करके आती हूँ। कि क्या बोलना है, तुमने मुझे फंसा दिया। नाइस डूड। ऐसी कैसी ना समझी तुम्हारी क्लीफ, ऐसी कैसी ना समझी तुम्हारी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लेने आओगी। मैं बचने के लिए लड़कों की आवाज का इस्तेमाल करती थी, और आप भी बचने के लिए ही लड़कियों की आवाज में बात करता था। देखो ये क्रिसमस ईव है, मेरी क्रिसमस। आई एम सो हैप्पी यू आर हियर ऑन क्रिसमस ईव। Same here. And actually, I got so happy to see you wearing so many good colors and giving this very colorful See, I'll tell vibe. you, क्रिसमस टाइम पे ना बड़ा खुश हो जाता हूँ, और आज का दिन बड़ा स्पेशल है। क्रिसमस का 24 तारीख जो है बड़ा स्पेशल डे है मेरे लिए भी, बिकॉज इट्स द हैप्पी टाइम यार। आई फील वेरी वेरी हैप्पी। मैं शाहिद कपूर की बात कर रहा हूँ यार, इट्स हैप्पी टाइम यार। अच्छा अभी धीरे धीरे एक आधा दर्जन आवाजें तो तुम्हारे गले में भी हैं ही, हाँ। तो धीरे धीरे बाहर आएंगी। अच्छा, I know. आपको एक It's gonna खास unfold. बात बताता हूँ हम दोनों की। हम दोनों बहुत सारे वॉइसेस करते हैं, और ये तो मास्टरी है इनकी। इफ यू लुक एट हर एंड द कंटेंट दैट शी इज डन, फर्स्ट अप लेट मी टेल यू, वंडरफुल एक्टर, सिंगर, मिमिक्री आर्टिस्ट, वॉइस थिएटर आर्टिस्ट। एंड आई थिंक जब इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोगों को बुलाना पड़ता है एक इंसान को विद मल्टी टैलेंट, दे कॉल दिस लेडी ओवर हियर। सो फर्स्ट अप, हाउ आर यू? इज एवरीथिंग गुड? Yes, absolutely. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सारे काम, आई एम लाइक अ मिनी मॉल, हाँ। जहाँ पे सारे चीजें उचित दामों पर मिल जाती हाँ, हैं। सब कुछ हो जाता है। क्या चाहिए हम कर सकते हैं। हाँ। बड़ी अच्छा है, ये ऐसा होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू शो योर रेंज एज एन आर्टिस्ट, एज अ कलाकार, कि आप इतनी सारी चीजें कर सकती हैं। ये क्रिसमस का हफ्ता है, बड़ा पॉजिटिव सा हफ्ता है। आई फील बचपन में ना मैं 90s बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम रहा है हमारे जिंदगी का। यस, जब सोशल मीडिया नहीं था, हाँ यार। रेडियो वाज द ओनली मीडियम जिससे हम लोग कम्युनिकेशन टू मासेस होता था हमेशा Correct. से, बट नॉट अभी कम्युनिकेशन की बात की, इनका फोन लाइव बजा है रेडियो पर। इट्स अमेजिंग, आई लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। कभी नहीं बचता है, क्योंकि ये हमेशा साइलेंट मोड पर होता है। हाँ, क्योंकि हाँ। मैं तुमसे मिलने आ रही थी, हाँ। तो मुझे लगा तुम मुझे कॉल करोगे, हाँ। इसलिए मैंने ऑन और किया। पे रखा नहीं, बट यार वी आर टॉकिंग अबाउट द 90s। आई थिंक 90s लाइफ बड़ी आसान सी थी और सिंपल सी लाइफ थी। जैसे कि क्रिसमस का टाइम था ना, तो हमको बताया जाता था कि इफ यू बिहेव योरसेल्फ, सैंटा आएंगे और आपको गिफ्ट मुझे देंगे। हमेशा लगता था कि कोई ऊपर से सच में है आसमान ना? से उतर के आते हाँ हैं। ना? जैसे वो दिखाते थे ना कि वो हाँ। व्हाइट कलर के वो Reindeer sleigh के साथ आएगा। रेनडियर के ऊपर। बड़ा प्यारा। आई थिंक 90s से सिंपल लाइफ ना। बहुत सिंपल थी। बच्चों को बेवकूफ बनाना भी बहुत आसान था। हाँ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी थी नहीं, जैसा आपने कहा, देयर वाज नथिंग टू I वॉच। know. टेल मी व्हाट आर द 90s थिंग्स दैट यू, अगर आपको एक वरदान मिलता आज की तारीख में कि 90s की ये चीज मैं वापस ला सकती हूँ, तो क्या चीज होती? कैसेट्स, है ना? कैसेट्स, गाने, वो जो A side, B side. पता है क्यों? क्योंकि हाँ। उस टाइम पे हम म्यूजिक सुनते थे। हम लोग इतना ज्यादा उसको, एक ही कैसेट को इतना घिसते थे कि वो सारा म्यूजिक हमारे अंदर उतर जाता था। हाँ। अभी हमारे पास इतने सारे ऐप्स हैं, पता नहीं हाँ। कितने 1,500 ऐप्स हैं। हाँ। लेकिन आप मुझे बता दो कि आपको कौन सा पिछले 10 सालों में कौन सा एक गाना जो आपको पूरा याद है? कुछ याद नहीं होगा। यू एक्चुअली राइट। हम लोग आजकल गाने सिर्फ रील के लिए सुन रहे हैं। आप तो रेडियो में फिर भी पूरा दिन गाने सुनते हो, Right. है ना? बट फिर भी आपको कोई भी गाना पूरा याद नहीं होगा, बिकॉज वी हैव गॉट सो मेनी वो डिफरेंट स्टिमुलाइज, है ना? हाँ। तो हम लोग इतने ज्यादा हर तरफ हाँ। फैले हुए हैं ना कि हम एक भी चीज पूरी कर नहीं पा रहे हैं। सो दैट्स वन थिंग दैट आई रियली मिस। Now I know for a fact that you became viral पहली बार, of what I understand, could be earlier also. हाँ। आपने जूही चावला की मिमिक्री उनके सामने की थी, और वो वीडियो आज तक बड़ा वायरल चलता है डिफरेंट पोर्टल्स पर। आई नो, राइट। हाँ। अच्छा, ये ऐसे हुआ था कि मैं उन दिनों काफी सारे इस तरह के कॉमिक गैग्स करती थी। हाँ, comedy shows वगैरह। कॉमेडी हाँ, शोज हाँ। में बाद नई मुंबई आई हुई थी, तो जी। उन्होंने मुझे कहा कि आपको जूही चावला, मैं कहा अच्छा ठीक है, जैसे बाकी गैग्स होते हैं। Correct. पर मुझे ये नहीं पता था कि वो भी आई हुई हैं, तो उनके सामने करना। सो होता क्या है ना कि आप बंद कमरों में आए तो किसी की भी नकल कर लो, लेकिन जी। उनके सामने करनी पड़ती है, तो समटाइम्स दे कैन बी ऑफेंड हो सकते वो हैं। रिस्पेक्ट भी रखना पड़ता है वो आपको कि रखना आप पड़ता है। कैरिकेचरिश ना जाए उसमें थोड़ा सा। Yes, but I absolutely maintain that all हाँ, the time. हाँ, मतलब हाँ। even if irrespective of the fact Right. they're right in front Right. of me or they're not, और आजकल तो हर कोई आपका हर सामान देखता है. Right. So you should always be respectful, especially when you're impersonating someone, because you're just impersonating. You're actually putting out that character in front of people कि वो बंदा ऐसा है. कहीं ना कहीं आप अपना एक perspective देते हैं उस character के through. Oh, that's a nice perspective actually. So when you mimicked Juhi Chawla, what was her reaction?
Oh, she was stunned, she was shocked and she was looking at me and actually मुझे भी उससे मुझे बहुत हिम्मत मिली हाँ. and I kept going and साथ में सरोज जी थी उस वक्त Oh yes, the वहाँ मेरे legend. सामने सरोज जी. सरोज जी थी, दिव्या दत्ता आई थी उनके साथ में। और जब आप देखते हो ना कि जब सब लोग Stalwarts. खुश हो रहे हैं, हाँ. जब सब लोगों को मज़ा आ रहा है तो यू फील परफॉर्मेंस में भी वो एक एनर्जी आ जाती है अपने आप और मज़ा आने लगता है। सो एक और चीज़ थी उसमें जो एडिट हो गई थी, हाँ. जो टीवी पे टेलीकास्ट नहीं हुई, बट वो बहुत इंटरेस्टिंग। तो जूही जी स्टेज पे आई तो उन्होंने कहा कि हम एक छोटा सा ऐसा कुछ करेंगे कि आप जूही के पीछे खड़े रहना और उनका डायलॉग बोलना, वो खाली लिप सिंक करेंगी और उसके बाद हम आपको रिवील Right. करेंगे। सो दैट थिंग ना happened, yeah, that अरे तुम ट्रेन में पैदा हुए थे क्या, तुम हिले बगैर कोई बात नहीं कर सकते क्या? And then they revealed me and oh my god, मारूंगी तुझे। Tell me, now considering it's Christmas week, if you had to wish somebody Merry Christmas and Happy New Year, how would Juhi ji do it? इसे कहते हैं हंसी, और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह से हंसते रहें, मैरी फुल रहें, हैप्पी रहें। Merry Christmas to all of you from Juhi Chawla Mehta. Oh wow, dude, this is amazing. But I'll tell you sometimes क्या होता है, हम इतना कैरेक्टर्स प्ले करते हैं ना, कभी-कभी उस जोन में चले जाते हैं। जब जैसे कि sometimes when you laugh, you'll realize you become Juhi. अरे At मुझे times. कितने लोग कहते हैं कि हाँ, बिकॉज आई थिंक जब आप उनको इम्बाइब करते हैं ना Correct. उनका कैरेक्टर, आप ही शक्ल, जैसे तुम कभी फरहान मैं- अख्तर की आवाज तुम उनकी तरह दिखने लग जाते हो। इंटेंसिटी मेरी ऐसी हो जाती है। तो yeah, actually when I'm having an argument, if I'm talking something intense, my mom is like, "अरे फरहान लाइट, come back to normal." ये ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। तो हो जाती, see Juhi laugh, see it's very natural. जो ही नहीं है, जब मैं कंगना की तरह बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल कंगना की तरह दिखने लगती है। आप बताओ। प्रिया, आप बहुत ही अमेजिंग impersonations करती हैं of कंगना and of Juhi. मैं आपको कुछ situations throw करूंगा. You have to tell me how will each one of them react. Juhi and Kangna. Okay, let's start off with situation number 1. Santa arrives late to the party. Kangna कैसे react करेंगी? Juhi कैसे react करेंगी? अरे लेट आना था तो पहले ही बता देते, मैं भी थोड़ा अच्छे से तैयार होके आती। ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहन के क्यों आती, मैं भी थोड़े से रेड कलर के कपड़े कलरफुल से पहन के आती, जैसे कि ग्लेन मेरे सामने बैठा हुआ है। हाँ? I love that, dude. How would Kangna react to it? देखिए, ऐसा है कि आपको तो पता ही है कि अभी मैं आजकल राजनीति में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा, हमारी जो वेशभूषा मेरी बदल गई है, अब मैं ज़्यादातर साड़ियाँ पहनती हूँ। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि यहाँ पे क्रिसमस पार्टी हो रही है, तो मैं इस तरह की इस कुछ रंगीन वेशभूषा में आती और भारतीय तरीके से मैं आप सबको विश करती, बट फिर भी मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। Any other voice that you do besides Juhi and Kangna? आई टच एंड गो मेनी वॉइसेस, जैसे काजोल है। Kajol का कैसा होता है यार? काजोल का मैंने वो पकड़ा था Okay, DDLJ का। so let's do Kajol. You have Juhi, you have Kangna, and who else? सोनम, Sonam. ऐश्वर्या बिट, लेकिन वो दिल हाँ. हम दिल If चुके। can you wish all our listeners in happy Christmas and a prosperous New Year? Let's start with Kajol. Possible है? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। आपने पहले बताना चाहिए था, अशफाक मियां कह रहे हैं बड़े मजाकिया हो। But I'll have to put in Put some it. Yeah, content. no, but that is Yeah, amazing. yeah, That's a good start. Give us a Sonam, not wishing, but just a Sonam. सॉरी, मैं काजोल में फंस गई अभी। मैंने कहा था ना मुझे पहले, मैंने कहा था ना मुझे उसके पहले दे दो, तो मैं अच्छे से याद करके आती हूँ कि क्या बोलना है, तुमने मुझे फंसा दिया। Nice, dude. Aishwarya Rai. अच्छा, she her smile, her laughter used to resemble a lot like how शाहरुख laughs ना, वो मुझे थोड़ा सा उनकी laugh, That one. हाँ. That stretchy laugh. it's like Ooh, yes. male शाहरुख, female हाँ. शाहरुख। Actually, वो laugh ऐसी है. हाँ. Laughter. Do that again. दादी सच कहती थी, खट्टा निबड़ा हो तुम। And then in Devdas, हाँ. दीव, ऐसे कैसे ना समझी तुम्हारी दीव, ऐसे कैसे ना समझी तुम्हारी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लेने आओगी, अब मैं जा रही हूँ। Dude, this. You know what I love about this is the fact that हमने बहुत सारे male impersonating artists को देखा है, male artists को, ये इस इंडस्ट्री में especially dubbing हो या voice artist जो हो, काफी सारे, सुमेध शिंदे, one of them, Yeah, being of course. excellent, Oh my God. genius, he is He one. is. It's so nice to be in the company of someone from the female industry जो ये करती हैं, because I've seen like I said, it has been a male-dominated industry in terms of the voice and the dubbing that I've noticed. I always feel that I've always been thrown into it.
इट स्टार्टेड विद माई कॉलेज डेज, यू नो, जब वो यूथ फेस्टिवल्स होते Correct. थे सारे, तो मुझे एक्चुअली आई वाज थ्रोन इनटू दिस कंपटीशन फ्रॉम बाय माय टीचर्स, क्योंकि इस एक कंपटीशन में हमारे कॉलेज की कोई एंट्री नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि एक होता है ना, कोई नहीं थोड़ी सी बेइज्जती करा के आ जाओ, हाँ. लेकिन हमारे कॉलेज की एंट्री जाने दो। हाँ. तब बेइज्जती करा के तो नहीं आएंगे। हाँ. तो वहाँ पहुंची, सो आई वाज द ओनली फीमेल कंटेस्टेंट amongst 50 or some मेल कंटेस्टेंट, male contestants. और I was धज्जियां उड़ा only दी आपने one. वहां पे जाके। धज्जियां वज्जियां कुछ नहीं उड़ाई, मैंने अपनी जान बचाई, बट सरप्राइजिंगली आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। और आधे लोग उस टाइम बोल रहे थे नहीं उनको एज मिल गया क्योंकि पहली बार कोई लड़की आई थी। देन आई स्टार्टेड यू नो सीरियसली वर्किंग ऑन माई वॉइसेस, क्योंकि मुझे याद है मैं पूरी रात सोई नहीं थी, और उस टाइम पे हमारे पास सोशल मीडिया नहीं होता था, कुछ नहीं। तो मेरे पास वो सैमसंग का एक छोटा सा मोबाइल था, उसमें वॉइस रिकॉर्डर था, तो मैंने सारे वो जो वीडियो कैसेट्स ना फिल्मों के और लाके उनके डायलॉग्स उसमें रिकॉर्ड करके पूरी रात बैठ के सुने। श्रीदेवी's voice, Juhi ji's voice, everybody's voice, and I just tried to get some kind Correct. of, and I weaved that into one good script with a good message, and it just turned out that it was the winner. Wow. And that's why that's how my journey started. हम बात करते हैं कि किस तरह से वॉइस इंडस्ट्री में आपकी एंट्री हुई, बाय चांस आप एक कंपटीशन में गई थी और वहां पे और उसके बाद मैं रेडियो में भी गई थी। हाँ, रेडियो में भी थी। हाँ, टेल मी अबाउट ये आरजेस बड़े टैलेंटेड होते हैं, पहले आप अपनी कहानी बताओ। नहीं यार, मैं कॉलेज में था, मेरी भी कहानी ऐसी हुई। तो मैं किसी को डेट कर रहा था तभी, और अब डेट कर रहा था तो मतलब मेरे लिए ये था कि मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं, तो द ओनली वे टू इम्प्रेस दिस पर्सन इज टू बेसिकली थ्रू टैलेंट व्हाटएवर आई कैन डू। तो मैं क्या करता था ना, इनको इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग वॉइसेस में बात करता था। आई यूज्ड टू टॉक इन लाइक डिफरेंट वॉइसेस लाइक एक्टर्स, तो समटाइम्स आई वुड बिकम हर ऋतिक रोशन। आई मीन इत्तेफाक से हमारी दूसरी मुलाकात है, यू नॉट फ्रॉम अराउंड हियर आर यू, फुल कहो ना प्यारे वाले लुक्स देता था मैं से, अपने रिमलेस ग्लासेस पहन के उसको देखता था और बोलता हाय माय नेम इज ग्लेन, यू मस्ट बी डैश डैश डैश, उसका नाम नहीं ले सकता मैं अभी। वो खुश है अपनी जिंदगी में, बट यस आई यूज्ड टू डू दैट, एंड शी वाज द वन हु वाज एन आई ओपनर फॉर मी। शी सेड मैं मैनेजमेंट में जा रहा था, एंड आई ऑलवेज विल हैव रिस्पेक्ट फॉर दिस गर्ल बिकॉज़ शी इज लाइक you're so talented, why do you want to do management, why can't you just do like mass media? And it is because of her that I pivoted from management to mass media, and I went into, you know, BMM, and I started doing stuff, and that's Some where people in your life are just navigators, you know. I agree. She was a very big navigator. She was somebody who was the and sweetheart of a person. But yeah, I used to impress her with different voices. I would sing like British artists, American artists. अभी VH1 का बड़ा बोलबाला था चैनल, जहाँ पे English artists के गाने चलते थे, तो उनकी आवाज़ें निकालता था, नकल करता था, और फिर वहाँ से वो शुरुआत हुई, और फिर देन मतलब उसके बाद तो चला ही सब तो कुछ। यार क्या बात है। आपकी क्या कहानी थी? पता नहीं यार, रेडियो बहुत वाली? रोलर कोस्टर था ये। हाँ, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 1 हुआ था, हाँ. वेयर आई अपीयर्ड एज अ हाँ, कंटेस्टेंट, right. और उस टाइम पे आयुष्मान खुराना, निखिल चन्नप्पा वर द होस्ट, है ना, एंड शेखर कपूर, किरण खेर, ये सब। तो मैंने घर में झूठ बोला था। हाँ। हम जम्मू में रहते थे और मेरा फाइनल ईयर के एग्जाम्स चल रहे थे। हाँ जी। और बीच में सिर्फ एक ही छुट्टी थी, साइकोलॉजी पेपर ए और पेपर बी के बीच में, जिसमें प्रिपरेशन के लिए मिलता, बहुत कम टाइम था। और उसी एक दिन मुझे याद है कि ऑडिशन दिल्ली में था, और मैंने घर में बोला कि मेरे को ना मास कम्युनिकेशन का एंट्रेंस एग्जाम देना है, सो दैट आफ्टर माय, बिकॉज आई बिलोंग टू अ कश्मीरी पंडित फैमिली, सो दे वेरी एजुकेशन ओरिएंटेड, बाकी उनको कुछ समझ में नहीं आता कि टैलेंट वैलेंट बाद में करना, स्कोलास्टिकली इंक्लाइंड, आपको पढ़ाई करनी है, एकेडमिकली इंक्लाइंड। हाँ, तो मैंने उनको ये बोला कि मुझे जाना है दिल्ली, तो मैंने अपनी बुक की, ट्रेन जाने की भी आने की भी, और मैं निकल गई। पहली बार अकेले गई थी, आई वाज जस्ट 20 समथिंग, मतलब कैसे होता है इंसान, फाइनल ईयर में थी मैं, और मैं पहुंची और मैंने अपने अंकल को दिल्ली में बोला कि मैं जा रही हूँ एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। उन्होंने कहा हम तुम्हें छोड़ देंगे। कहाँ जाना है? मैंने कहा JNU जाना है। तो उन्होंने कहा वो रास्ते में छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मुझे सिरी फोर्ट जाना था क्योंकि वहाँ ऑडिशन चल रहा था। तो मैं वहाँ पहुँची, वो लोग मेरे साथी हैं, उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की, कहते हमें कुछ तो दाल में काला लग रहा है, कहाँ जा रही है लड़की। उनको ये भी लगा हो सकता है कि पता नहीं कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है। तो मेरे साथ आए, उन्होंने देखा वहाँ किरण खेर के कटआउट और ये वो, तो अंदर आए, कह तुम कर क्या रही हो यहाँ पे? मैंने कहा आप देख लो, मुझे भी नहीं पता मैं क्या करने आई। तो मैंने तब तक सोचा था कि मैं गाना गाऊंगी, और आई हैड नो आइडिया, बिकॉज उन्होंने मुझे कहा था कि हमने आपको कुछ एक एंट्री है मिमिक्री जो कंपटीशन है उसमें शॉर्टलिस्ट किया। तो मैं दोनों चीज़ें लेके गई थी साथ में, ये नहीं चला तो मैं ये कर लूँगी। तो मैं जब वहाँ गई तो मैंने देखा कि मुझसे पहले जो कंटेस्टेंट थे ना, उन पे किरण जी बहुत भड़की हुई थी, बिकॉज उसने बहुत खराब किया था। तो मेरे ऊपर वो परफॉर्मेंस का और प्रेशर आ गया ना, बहुत गुस्से में थी वो। इन्होंने इस मंच को क्या समझ के रखा हुआ है, ये लोग इस तरह से आ जाते हैं, हम क्या यहाँ बेवकूफ़ बैठे हैं, इतने बड़े जजेस हैं हम लोग। सो मैं ऐसे घबरा के स्टेज पे पहुंची, एंड देन यू नो शेखर जी ही काम्ड मी डाउन। तो वो तो फिर बहुत वायरल हुआ था वो एपिसोड। उससे मैं मुंबई आई,
फिर मुंबई से मैं वापस जम्मू चली गई बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पे मुंबई आकर के रहने का हिसाब नहीं था. और मैं वापस चली गई तो फिर रेडियो ने मुझे चांस दिया. सो आई हैड अ गुड 1 year रेडियो स्टंट with Wow, dude. I think everything, you know, इससे ना, this is a Christmas story, I feel, a story of hope. मुझे ऐसे लगता है कि हर बार ना जब हम छोटी छोटी चीजें करते हैं एंड वी वंडर ये कहाँ लेकर जाएगा हमें. और बहुत सारी चीजें ना बाई चांस वो डिटोर आता है आपके लाइफ में, आपको कहीं ना कहीं लेकर जाता है. एंड अभी भी जब आप और मैं इस वी हैव डन कंसिडरेबल वर्क बट वी समटाइम्स स्टिल सिट बैक एंड वंडर कि कहाँ जा रहे हैं यार, हो क्या रहा है. exactly. जैसे वो हुआ था कभी, शायद मुझे लगता है ये भी हमें कहीं लेके जाएगा. आई डोंट नो वेयर, yes बट वो उम्मीद है. वो रीडायरेक्शंस ना, हाँ. जैसे कहते हैं कि एवरी रिजेक्शन इज अ रीडायरेक्शन टुवर्ड्स समथिंग व्हिच यू माइट नॉट हैव थॉट अबाउट योरसेल्फ बट लाइफ विल एक्सप्लोर इट फॉर यू. प्रिया, 90s की बात करते हैं यार. बड़े सारे गिफ्ट्स मिलते थे क्रिसमस की. अगर हम स्कूल की यादें ताज़ा करें तो द बेस्ट पार्ट अबाउट स्कूल वाज वो क्रिसमस पार्टी, वो एक हफ्ते पहले क्रिसमस के, और वो अराउंड क्रिसमस टाइम, वो छुट्टियां होती थी स्कूल की. स्कूल लाइफ वाज सिंपल, आई फेल्ट. और हम हर जश्न ना जश्न की तरह मनाते थे. हाँ, देयर वाज जॉय. हाँ, मतलब वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू हाँ, इवेंट्स, हाँ. वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू फेस्टिवल्स. अभी ऐसा नहीं होता ना. मतलब अभी- अभी तो ऐसा लगता है कि आई थिंक टू मच इंफॉर्मेशन, टू मच एक्सेस टू एवरीथिंग that has ruined that दैट you know, जॉय that एंड दैट अर्ज. आपको पता है, मैं विजय वर्मा से बात कर रहा था जब उनकी फिल्म आई थी गुस्ताख इश्क, फातिमा सना शेख के साथ, और उन्होंने कहा कि समथिंग आई कैन ब्रिंग बैक इज द एबिलिटी टू नॉट डू एनीथिंग एंड गेट बोर्ड. 90s में अपन बोर होते थे, बहुत होते थे. कुछ था ही नहीं करने को, तो आपको बोर Creative होना हो था. जाते थे. आप बाहर जाइए, खेलिए. आप कुछ दो चीज, आप पत्थर लेकर कुछ बनाइए, या ईंट को आपने स्टंप्स बना दिया, चप्पलों के साथ आपने क्रिकेट खेल लिया. वो राइटिंग पैड और कौन सा वो खाने के साथ एल्यूमिनियम फॉइल, उसको बॉल बना के क्रिकेट खेल लिया छोटे आपने. छोटे से इंजीनियर हम सब थे. करेक्ट. कैसेट का वो पेंसिल से घुमाना, वो सब बहुत कम चीजें, जो एक्सेस जैसा आपने कहा कम था. स्टेटस सिंबल होता था कि अगर आपके घर पे कॉर्डलेस फोन हो तो, Correct, या आपके घर पे पेजर आया तो आपके पापा तो बहुत अमीर. फिर एब्सोल्युटली. इवन शॉपिंग जैसी छोटी सी चीज हाँ. है वो कितनी बड़ी हमारे लिए बड़ी बात इवेंटफुल थी. होता था यार. अरे हम पता है शॉपिंग करने गए, Correct. पता है मैंने ये खरीदा, फिर दोस्तों को बुला के उनको अपने कपड़े Right. दिखाते थे. अभी तो एक बार पहन लिया, दूसरी बार अरे कैसे पहन ले. कैसे पहन ले? एग्जैक्टली. अब वो एक फनी चीज हुई है. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज हाउ इट शुड बी. जैसा हमने जिया है वैसे बच्चों को भी जीना चाहिए आज के टाइम में. मेरी एक फ्रेंड है, तो सिस्टर उसको बर्थडे पार्टी में भेज रही थी मेरी सिस्टर अपनी बेटी को. तो उसकी जो मम्मी थी जिसके घर पे पार्टी हो रही थी, उन्होंने मेरी बहन को कॉल किया और हम लाउड स्पीकर पे थे. तो मम्मी ने उसकी कहा कि हाय, डज योर बेबी हैव एनी एलर्जीज. तो मैं इतना फूट के हंसा हूँ, और बेचारी लाउड स्पीकर पी. सी एज अ 90s किड, हमारे बर्थडे पार्टी में होता था वो मुसा हुआ केक जिसमें बहुत सारा क्रीम होता था, वेफर होते थे, गुलाब जामुन उसी में तैर रहा है वेफर में, अरे बड़ा मजा आता था और यार. एक समोसा. बहुत मजा और आता था. इसमें एलर्जी, Patties. पैटी, एलर्जी नाम की कोई चीज ही नहीं. आई एम नॉट सेइंग दैट इट शुड बी द वे अहेड. I know. ऐसा मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड बहुत सारी चीजें बदली है बिफोर पीपल गेट ऑफेंडेड. एग्जैक्टली. नूडल्स कितनी बड़ी चीज होती थी यार. उसके घर में पता है नूडल्स थे, चाउमीन. सीरियसली मैन. और 90s की में ना वो वीडियो गेम्स आते थे कसेट वाले, वो 1000 गेम्स इन वन कसेट, वो वाले सेम गेम्स होते थे, लेकिन फिर भी वो एक थ्रिल अलग था मैंने 90s तो का. मोबाइल पे वो सैमसीडी भी बहुत खेला है. स्नेक वाला गेम, स्नेक वाला, वो नोकिया वाले जो छोटे छोटे वाला फोन. यार. और वो रिचार्ज Addictive करना, स्क्रैच करके वो स्टार 10 डिजिट का नंबर, फिर लास्ट में आपको हैश दबा के वो आपका फोन रिचार्ज अच्छा, होता. आप 90s में से क्या मिस करते हो सबसे ज्यादा? यार 90s में से मैं वो एक चैनल आया करता था कॉल ITV. अच्छा. ITV या ऑक्सीजन टीवी, जहां पर आप टीवी पे अपने फोन के जरिए गानों को डेडिकेट कर सकते थे, गानों के वीडियोस को. तुम कुछ ज्यादा ही हाईटेक थे यार. मैं इतनी हाईटेक नहीं, मुझे बड़ा मजा आता था. ITV ऑक्सीजन चैनल करके कुछ था, अच्छा. जहां पर आप वो नंबर्स लिखा जाता था 1 to 100, आप कैटेगरीज होती थी, आपको डायल करना होता था उस चैनल पे, आपका नंबर लगता था. फिर उसके आपका बाद गाना बजता हाँ, था. फिर उसके बाद एक ऑपरेटर बात करता था, और आप देख रहे हैं, तो वो थ्रिल था ना कि यार मेरा गाना सिलेक्ट हो रहा है. तो यू गो इंग्लिश कैटेगरी, इंडी पॉप्स, बैकस्ट्रीट बॉयज, ये सारी चीजें होती थी. एंड देन यू कैन, आप नंबर के जरिए फोन का 1 2 3 4 5 6 आप नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, और वो वीडियो चलता था. वाओ. और एंड 90s एंड का नाउ यू आर pop. ऑन द अदर साइड. अब आप लोगों के गाने बजाते Can हो. you imagine? Wow, the world is actually come in a circle. What do you miss 90s से? One thing? एक तो दैट कैसेट वाला थिंग आई रियली मिस. मैं मिस करती हूँ जब हम अपने बर्थडे पे खड़े होके, बचपन की बात बता रही हूँ, बचपन में जब हम अपने बर्थडे के दिन
क्लासरूम में ऐसे खड़े होकर टॉफीज बांटते थे। और एक और दोस्त आपका चलता था आपके साथ। हाँ, और क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ तो हम लोग 2 तरह से बर्थडेज मनाते हैं, तो तिथि के हिसाब से आता है, और ये तो हमको तो 2-2 बार हम बांटते हैं टॉफीज। तो मेरे क्लासमेट्स बोलते थे तुम कश्मीरी लोग क्या 2-2 बार पैदा होते हो क्या? हमको तो हर बार 2-2 बार मिलती है टॉफीज। Wow, dude. But you spoke about a legit memory. वो टॉफी बांटना was a different high Oh altogether. yes, एब्सोल्युटली। और उस दिन टीचर भी आपके ऊपर थोड़ी सी मेहरबान होती थी, डांट वांट नहीं पड़ती थी उस दिन। Actually. Priya, tell me, how is work looking for you for 2025, 26? We are almost on the last week of 25. 26 में what do you expect from yourself in terms of content creation and just generally? यार ऑनेस्टली दुनिया ना बड़ी बदल गई है, हाँ. एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई थिंक दैट इट्स फॉर गुड ऑल्सो। हाँ. बिकॉज लोग कह रहे हैं ना कि यार अभी देखो कोई भी हीरो, कोई भी एक्टर बन रहा है, कोई भी कुछ भी बन रहा है। मैंने थोड़े दिन पहले एक रील भी उस बारे में Correct. बनाई थी, बट इट वाज नॉट अ कंप्लेंट, इट वाज लाइक दैट वी हैव एक्सेस टू सो मेनी मीडियम्स दैट वन पर्सन, इफ समबडी इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट sides of their personalities, if I know that I can sing or I can dance, I can do whatever, I can collaborate with so many different artists, and I Correct. have a platform जहाँ पर मुझे बस खड़े होकर काम करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बैठी हूँ घर पे और मैं वेट कर रही हूँ कि कब किसी कास्टिंग डायरेक्टर का मुझे कॉल आएगा या कब कोई मुझे गाना गाने के लिए स्टूडियो में बुलाएगा, ऐसा नहीं है। सो यू जस्ट हैव टू बिकम अ हसलर, यू हैव टू बी यू नो दैट पर्सन की जिसको हर वक्त कुछ ना कुछ उसको करते, यू नो यूर अप टू समथिंग ऑल द टाइम, then you can achieve whatever heights यार। So basically what you're trying to say is that आपको करते रहना है, आपको ट्राई करते रहना है अलग-अलग चीजें हाँ, जब just तक be कुछ hustler। हाँ. But इसका मतलब ये नहीं है that you create content for other people, for the people who want to consume that kind of content, हाँ. not get consumed by the content। Right. है ना, आपको content से consume नहीं होना कि आप सारा दिन बैठ के scroll कर रहे हो, that is not right। So you're saying आपको create for जैसे- yourself also. हाँ, और मुझे लगता है माइंडफुल स्क्रोलिंग होनी चाहिए। वो तो पॉसिबल नहीं है यार आज की तारीख में, बड़ा डिफिकल्ट है। आई नो, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब ये ज्ञान देना रेडियो पे बहुत आसान है, हम खुद भी एग्जीक्यूट करना बड़ा डिफिकल्ट। नो, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। but that's one thing which I don't like about the social media thing, otherwise it's a boon। How do I put or categorize you as an artist? Singer, actor, voice artist? I don't want to be categorized। You don't like- I don't like to be categorized। Okay. I'm just an artist who is trying to explore her craft through lovely। different mediums, हाँ जी। I would say। Because यार पहले ऐसे होता था, मतलब जब मैं बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहती, बट जब हम थिएटर की में जब शुरुआत हुई थी मेरे जी। कॉलेज के टाइम पे, तो जो हमारी पहली जो हमको सीख मेरे डायरेक्टर साहब ने दी थी, उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें अभिनय में संगीत, वाद्य संगीत और नृत्य, ये चारों चीज़ें आती हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम अ कंप्लीट एक्टर, यू शुड नो हाउ टू सिंग, यू शुड नो हाउ टू डांस, यू शुड नो हाउ टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि पहले के ज़माने में जो थिएटर होता था ना, हाँ. वो कैसे होता था ना, पूरा उनको एक सिनेमा क्रिएट करना होता था ऑन Right. स्टेज। तो एक आर्टिस्ट को होना ही पड़ता था मल्टी टैलेंटेड, कि वो जब वो दूसरा नहीं है तो उसकी प्रॉक्सी कर दी, उसने थोड़ा सा म्यूजिक बजा दिया, किसी ने गाना गा दिया। Wow. तो ऐसे होता था, और उस ज़माने में इस तरह के आर्टिस्ट होते थे। और आजकल कोई अगर एक से ज़्यादा कोई चीज़ कर रहा है, हाँ ये तो इसमें भी पैर डाल रहा है, इसमें भी पैर डाल रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, बट इट्स एक्चुअली एक्सप्लोरिंग। इफ़ यू कैन, लाइक यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स इन द फर्स्ट प्लेस, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, आपको पता लग जाता है। एक वक्त आता है ना जब आप 20s में होते हो, आपको ट्राई सब कुछ करना चाहिए, आपको उसमें पता चलता है कि मैं किस में अच्छा हूँ, किस में नहीं हूँ। But if you're, falling flat on your face in something that you're trying and it's not happening, I think you should move on to something else. I'm in my 30s and I'm continuously, I beg your pardon, trying to figure out new things, try new things out. हाँ. And 30s are new 20s, by the way. So we did well, even man. 40s. We did very, very well. अभी असली Absolutely. उम्र हम नहीं बताने वाले हैं, ये सब चीजें not for you, but our millennial generation did really well. Oh yes, we did. We And did absolutely well, looking good and maintaining ourselves and also never giving up, क्योंकि हम वो जनरेशन है जो बीच में अटक गए, पता है? हम वो जनरेशन जिसने वो ट्रांजिशन देखा फ्रॉम डायल अप इंटरनेट टू अभी फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट। हमने चिट्ठियों से शुरू क्यों हुआ था यार सिलसिला। एक कम्युनिकेशन नहीं था, कोई घर से बाहर निकल गया तो पता था वो आएगा घर। अब उस तक पहुंचना कैसे, कोई लैंडलाइंस नहीं, कुछ नहीं। हमने तो लैंडलाइन को आते हुए देखा है। मेरे पास हाँ. इतनी इंटरेस्टिंग बताओ यार। मेमोरीज है ना हाँ. यार लैंडलाइन की। हाँ. क्योंकि उस टाइम पे ये होता था ना कि आप डायरेक्टरीज आती थी, करेक्ट, येलो येलो डायरेक्टरी बड़ा बुक आता Directory, था, हाँ. मोटा सा बुक जिसमें सारे नंबर्स होते थे। करेक्ट, वो उस टाइम का इंस्टाग्राम था। वो वाओ, उसमें से आपको सबकी इंफॉर्मेशन मिल Correct, जाती थी। correct.
और जो गली मोहल्ले के लड़के होते थे जिनको ना थोड़ा सा आजू बाजू की लड़कियों पे क्रश होता हाँ, था वो वहां से नंबर ढूंढते थे। वो ढूंढ लेते थे कि अच्छा ये फलाने के घर का ये नंबर है तो उनको गिल्टी एज चार्ज। मैं एक्चुअली किया है? मैंने दोस्त से नंबर लिया था और जब उसके डैड ने फोन उठाया तो हाय अंकल ये Oh my XYZ God. है एंड अंकल बोले नहीं बेटा वो अभी थोड़ी सी पढ़ाई कर रही है एंड आई एम सॉरी फॉर डूइंग दैट बट मैं कभी कभी कर लेता था ऐसे हो जाता था। तो ओ वाओ यार मैं यही क्रश के बोलने घर में वाली मैंने थी। कॉल किया एक दो बार ऐसे हाय अंकल इज मैं उसका नाम नहीं ले सकता बट क्योंकि वो मेरा इंटरव्यू देखती है इसलिए। अच्छा तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से या जो भी हाँ, तुम्हारी लव हाँ, इंटरेस्ट थी उससे हाँ। बात करने के लिए लड़की की आवाज में बात करते कर थे? सकता था मैं। करते थे और हाँ। मैं क्योंकि ऐसे लड़कों के कॉल आते थे जो मैं नहीं चाहती थी हाँ। कि आए तो मैं उनसे लड़के की आवाज में बात करती थी। तो मैं मोटी आवाज करके हाँ। उनको बोलती थी बेटा आनी है शाम को बात करना ठीक है हो गए। आपने इंस्टेंटली फोन रख दिया ना तो सामने डर लगता है क्योंकि आपने इंस्टेंटली कहा नहीं है टप भाई। तो मैं बचने के लिए लड़कों की आवाज का इस्तेमाल करती थी और आप भी बचने के लिए ही लड़कियों की आवाज में बात करता था। 90s के such a fond memory. मैन। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी मेमोरी है 90s की। अगर आप 90s में पले बड़े हैं तो आपके घर में अगर कॉलर आईडी वाला फोन आ गया तो मतलब आप तो अमीर। हमारे घर में एक फोन था बिकॉज मैं ये अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, फोन मिलना बड़ा डिफिकल्ट था। Yes, तो हमारे घर में लैंडलाइन था तो बाकी के लोग हमारे घर में आते थे उनके फोन लेने और फोन करने भी। सो दैट वाज अगेन लाइक अ स्टेटस सिंबल फॉर मी कि यार भाई हमारे घर पे फोन है। और जब वो कॉलर आईडी वाला फोन आया, इनफैक्ट कॉलर आईडी के फोन के पहले हमारे डैडी क्या करते थे फोन पे ना ताला लगाते थे, लॉक लगा लगाते देते थे। ताकि तुम ना फोन डायल ना करो क्योंकि कितने बिल आते थे यार यार तनख्वाह निकल जाती थी वो बिल भरते भरते। एक्चुअली these were actually legit questions। आज की तारीख में I'll tell you one funny incident, मैं इसके बारे में बार-बार बोल चुका हूँ। मेरी जो नीस है नेफ्यू है उन्होंने ना कभी देखा नहीं है लैंडलाइन। तो अच्छा। उनको मैंने एक वो वाला लैंडलाइन दिखा जो गोल चक्कर वाला। Round वाला, हाँ। हाँ। तो बोलते व्हाट इज दिस एंटीक अंकल जी। तो बोला एंटीक। तो फिर मैंने रियलाइज किया तो मैंने रियलाइज किया ये एक्चुअली एंटीक उनके लिए उनके पर्सपेक्टिव से दिस इज एन एंटीक पीस बट फॉर अस इट वाज लाइक व्हाट एन एंटरटेनिंग थिंग वो नंबर घूमना। अच्छा इस रेडियो के माध्यम से उस टाइम पे जितने 30s में उस टाइम पे जितने भी लोग थे जिनको मैं अंकल कहती थी उनको मैं रेडियो के माध्यम से सॉरी बोलना चाहती हूँ। वो होता है आई नो। Now I feel इट टू आई फील अब ना अंकल होगा तेरा मैं नहीं। दिस इज अमेजिंग प्रिया। एवरी टाइम यू कम इनटू द स्टूडियो एंड इट्स ऑलवेज डिसम्बर it is always there's always a connect. Oh, I don't know yes. why दिसंबर में होता है 2023 में दिसंबर 2023 में आई थी मैं। दिसंबर 2024 में मैं यूरोप में क्रिसमस मार्केट्स में घूम रही थी। And now December 2025 she's here with us. Yeah. I wish you all the very best and may all your dreams and everything that you prayed for and worked for, may the universe just bless you and give it to you. Wish you the same. Thank you very much. Merry Yes. Christmas and a Happy New Year.